हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे CUET 2022 के बचे हुए कुछ क्वेश्चंस। ओके, तो आज का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। कंप्लीट करनी है हमें अब इसमें फिगर। विच ऑफ द फॉलोइंग विल कंप्लीट द एडजॉइनिंग फिगर। तो हम इन तीनों को एनालाइज करके हम क्या पाते हैं कि ये लाइन ये इधर से इधर, तो ये एक इधर आएगी, एक तो इधर आएगी। तो इस तरीके से देखा जाए तो डी नहीं हो सकता इसका, और बी भी नहीं हो सकता। या तो सी होगा या ए होगा, इनमें से भी एक सर्कल ये कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, ऐसे ये मिलेगा। तो ये उल्टा बन रहा है, ये भी नहीं होगा, तो आंसर इसका ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें अब क्या है, इसमें वही पैरेलल लाइंस वाली प्रॉपर्टी लगेगी। इन द गिवन फिगर्स एल एम एंड एन आर पैरेलल, द वैल्यू ऑफ एक्स इज। अब हमें पता है जब दो लाइंस ऐसे पैरेलल हो और कोई एक उसको काटती है, तो ये जो एक तरफ जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। सेम प्रॉपर्टी से अगर ये 120 है तो ये भी 120 होगा। अगर ये 120 है तो इधर 60 होगा। तो अब इस ट्राइंगल में 70 + 60 130, और तीनों एंगल का जोड़ 180 होता है। तो 180 में से 130 गए 50 डिग्री। एक्स की वैल्यू आ गई 50 डिग्री, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है रीजनिंग का बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें वही है, अब आपको याद होने चाहिए कि कौन सा नंबर, कौन सा अल्फ़ाबेट कौन से नंबर पे आएगा। तो ये डायरेक्ट भी हो सकता है या इसका अपोजिट भी हो सकता है, हम पहले चेक करके देखेंगे। चलो, D4 होता है, O15 होता है, G7 होता है। तो 4 + 15 19, 19 + 7 26। ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऐसे ही हम फ्लाई का चेक करेंगे। 43 फ्लाई। 6 होता है L 12 पे, Y 25 पे। 6 + 12 18, 18 + 25 = 43। ठीक है, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब हमें पैटर्न क्लियर हो गया। तो बर्ड पे हम क्या करेंगे, डायरेक्ट जो इनके नंबरिंग होगी उनको ऐड कर देंगे। 2 9 और 18 D4। तो इन चारों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2 + 9 11, 11 + 18 29, 29 + 4 33, विच इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज द बेस्ट डायग्राम शोइंग द रिलेशन अमंग फादर मदर एंड फैमिली। ओके, फादर हमें पता है मेल, ये फीमेल होता है। तो ये दोनों कभी भी एक दूसरे से कनेक्शन में नहीं होंगे कि वे एक दूसरे, एक फादर मदर बन जाए, मदर फादर बन जाए, तो ऐसा कोई केस बन नहीं सकता। तो ये केस तो साफ साफ क्या हो गया, कैंसिल आउट। और ये भी कैंसिल आउट हो गया क्योंकि कोई फादर है तो वो मदर नहीं हो सकता, कोई मदर है तो फादर नहीं हो सकता। ठीक है, और अब फैमिली, अब हमें पता है एक फैमिली के अंदर फादर भी होता है, मदर भी। ठीक है, सन सब कुछ होता है। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर इसमें, क्योंकि ये तीनों अलग अलग है, इंडिविजुअल है, कोई इनमें कोई रिलेशन शो ही नहीं हो रहा है। तो इसलिए ऑप्शन इसका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यह है परसेंटेज का। द शुगर प्राइस इज इंक्रीज बाय 25%, by how much percentage consumption should be reduced that expense remains same।
अब कोई बंदा है जो शुगर खरीदता है, लेकिन शुगर का जो प्राइस है वो 25% से इंक्रीज हो जाता है, लेकिन वो बंदा कहता है कि मुझे तो उतने ही पैसे खर्च करने हैं जितने मैं पहले कर रहा था, तो उसको कितने परसेंट से अपना एक्सपेंस कम करना पड़ेगा। तो फर्स्ट सिनारियो में देख लेते हैं। पहले तो उसका प्राइस 100 से 125 हो गया, ठीक है, या फिर आप इसको डायरेक्ट 4 से 5 भी मान सकते हो। अब उसको दोबारा से उसी प्राइस पे जाना है, कंजप्शन तो वही करनी है। तो 5 से 4 पे जाएगा तो वो क्या अपना एक लेस करेगा, ठीक है, एक लेस करेगा, और कितने पे लेस करेगा, 5 पे, 120%। तो उसको 20% से अपना एक्सपेंस कम करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो गया एज, एज की प्रॉब्लम। मोहन मदर, ठीक है, ये हो गया मोहन, ये हो गई मदर। मोहन मदर इज 3 times एज ओल्ड एज मोहन। मोहन लेट कर लेंगे अब यहाँ पे हम, लेट ये एक्स है, मदर इसकी 3x हो गई। 6 साल के बाद हिज मदर विल बी 2 times एज ओल्ड एज हिज, ही विल बी देन फाइंड द एज ऑफ मोहन। तो 6 साल के बाद, 6 साल के बाद क्या कंडीशन है, जो उसकी माता की आयु है, उसकी मदर की एज है, वो मोहन से डबल हो जाएगी। तो इसकी तो x+6 हो जाएगी, मदर की 3x+6 हो जाएगी, लेकिन इन्होंने क्या दिया हुआ है, मदर की एज डबल हो जाएगी। तो इक्वल करने के लिए हम इसको 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2x+12, 3x+6, ये इधर 2x इधर आएगा, x 6 इधर जाएगा 6, तो x की वैल्यू 6, तो x हमने क्या मानी थी, मोहन की एज, और फाइंड आउट भी हमें वही करना है, हेंस एज ऑफ मोहन इज 6 years। ओके, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैंकिंग। इन ए रो ऑफ 35 स्टूडेंट्स, ठीक है, रमेश इज 24th फ्रॉम द स्टार्टिंग। तो ये 24th है रमेश। टू स्टूडेंट फ्रॉम लास्ट वेंट अवे, आखिरी में जो 2 स्टूडेंट थे लास्ट के, वो चले गए, गायब हो गए, ठीक है। तो अब बच गए 33 टोटल स्टूडेंट्स। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ रमेश फ्रॉम लास्ट नाउ। तो अब नए सिनारियो में रमेश की पीछे से पोजीशन बतानी है। तो 25 थे पहले, अब 23 रह गए हैं, इधर 23 है, 35 थे, तो यहाँ पे पहले 11 थे, तो 11 के से इसकी रैंक थी 12th पहले। अब 33 रह गए हैं, तो अब 9 है, तो 9 से इसकी रैंक हो गई अब न्यू रैंक फ्रॉम लास्ट, ठीक है, न्यू रैंक फ्रॉम लास्ट इज 10, जो कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 मल्टीपल्स ऑफ 8। तो 8 का पहला मल्टीपल क्या होगा, सबसे पहले तो 8 ही होगा, सेकंड 16, थर्ड 24, 32, ऐसे करके 64। तो इसमें से हमें क्या क्या दिख रहा है, 8 कॉमन ले लेंगे, 1 2 3 8, 8 इंटू फर्स्ट 8 डिजिट्स का सम, n/2 2a प्लस n-1 इंटू 3, ठीक है। ये होता है सम ऑफ n डिजिट नंबर्स।
8, n कितने हैं, 8 है, 8/2। ए फर्स्ट टर्म एक ही है तो 2 × 1 प्लस n-1 n है, नंबर ऑफ टर्म्स 8-1 इंटू डी, डिफरेंस भी तो एक ही है। ओके, तो अब यहाँ पे 8, ये 2 × 4, 8, 2 + 7, 8 × 4 × 9, ठीक है। तो ये हो गया सम ऑफ 8 डिजिट्स, सम हो गया 8 × 4 × 9, लेकिन हमें निकालनी है एवरेज कितने की, 8 की। तो 8 × 4 × 9 डिवाइड बाई 8, 8 से 8 कट गया तो हो गया 36, नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले ये सर्कल एम्प्टी, डार्क, एम्प्टी, तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए, डार्क होना चाहिए, ठीक है। रेक्टेंगल और स्क्वायर जो भी है ये डार्क होगा, तो या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, मतलब इन दोनों का तो चांस ही नहीं है, ठीक है। अब एरो, ये एरो इधर थी, इधर अपोजिट, ये अपोजिट, तो ऐसे ही ये एरो इस तरफ है तो नीचे की तरफ आ जाएगी ऐसे, ओके। अब इधर है तो इधर से ये उठ के इधर आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे है मेंसुरेशन का एक क्वेश्चन। ये रेक्टेंगल पेपर है, रेक्टेंगल पेपर है, ठीक है। ऑफ विड्थ 8 सेंटीमीटर एंड लेंथ 22, लेंथ 22, विड्थ 8 सेंटीमीटर, रोल्ड अलोंग इट विड्थ, इसकी विड्थ के अलोंग उसको रोल कर दिया, एंड सिलेंडर इज फॉर्म्ड। तो ये नया सिलेंडर बनेगा, इसकी हाइट 8 हो जाएगी और ये 22 होगा इसका, जो कि है सरकमफ्रेंस, ठीक है। अब हमें जवाब देना है इसके क्वेश्चन का, द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज, तो इसकी सिलेंडर की रेडियस क्या होगी, तो सरकम, ये जो एरिया होता है, ये सर्कल होता है, इसकी सरकमफ्रेंस क्या होती है, 2πr, जो कि हमें दी हुई है 22, तो 2 × 22/7 इंटू आर इक्वल टू 22, 22 से 22 कैंसिल आउट हो गया, आर की वैल्यू होगी 7/2 सेंटीमीटर, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रेक्टेंगुलर पेपर वेट 8 सेंटीमीटर, यही पुराना ही क्वेश्चन है, तो उसी फिगर के अकॉर्डिंग करना है। इफ द आउटर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज पॉइंटेड एट 0.5 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, देन द टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज। अब सिलेंडर निकालना था, सिलेंडर जो ये बना था हमारे 8 और रेडियस 7/2, ओके, क्योंकि हमने ये लास्ट क्वेश्चन में फाइंड आउट कर लिया है। तो सरफेस एरिया, आउटर सरफेस एरिया या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2πr/h, ओके। तो अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, 2πr/h, 2 से 2 कैंसिल आउट, 7 से 7 कैंसिल आउट, 22 × 8 सेंटीमीटर स्क्वेयर। लेकिन लेकिन जो हमें निकालने हैं रुपीज़ कितने लगेंगे, तो एक सेंटीमीटर स्क्वेयर पर 0.5 रुपये लग रहे हैं, तो 22 × 8 पर कितने लगेंगे, 0.5 × 22 × 8,
जो कि होगा 1/2 इंटू 22 इंटू 8, तो से कट के 11, ये हो गया 88 पेज, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का फॉर्मूला हमें पता है, ये होता है पाई आर स्क्वेयर एच। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है 98 सेंटीमीटर क्यूब, 49 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब इसमें दो पाई में दिए दिए हुए हैं, दो विदाउट पाई है, तो हम क्या करेंगे, पाई को एज इट इज रखेंगे। तो पाई रेडियस हमने निकाल ली थी 7/2, एच 8 है, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 772, 49 इंटू 2 98 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका वॉल्यूम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैमसंग मोबाइल एक्सन क्या होगा। अब सैमसंग क्या है, कंपनी है, इस कंपनी का मोबाइल होता है, तो एक्सन भी क्या है, एक कंपनी है। एक्सन कंपनी का क्या होता है, क्रिकेट, फाइटर मूवी या शूज शूज, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ 25 क्यूब प्लस 29 क्यूब माइनस 4 क्यूब। इसको हम क्या करेंगे, डायरेक्ट क्यूब निकाल लेंगे, दोनों की, तीनों की क्यूब निकाल के सम कर देंगे। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the area and sum of parallel side of a trapezium are 48 centimeter square and 48 centimeter respectively, then the distance between the parallel sides is। ट्रेपेजियम का एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, 1/2 इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल लाइंस, पैरेलल साइड्स बोल लो या फिर लाइंस। ओके, तो हमें अब दिया हुआ है एरिया, कितना दिया हुआ है 48, 1/2 इंटू डिस्टेंस हमें निकालना है, जो कि है एच, एच ही डिस्टेंस होता है। ठीक है, एच की वैल्यू में निकालनी है, और सम ऑफ द पैरेलल साइड्स हमें दिया हुआ है क्या 48, तो 48 से 48 कैंसिल आउट हो गया, तो एच की वैल्यू क्या होगी 2। ओके, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, if 36 persons can finish 50% of work in 12 days, in how many days 72% can finish the complete work। ओके, तो इसमें हम फॉर्मूला लगा देंगे, मैन डी वर्क इक्वल टू एम डी वर्क। ओके, मैन 36, डेज 12, वर्क कितना 0.5 या 50% विच इज 1/2 इक्वल टू मैन 72, डेज हमें फाइंड आउट करने हैं, और कंप्लीट वर्क करेगा वो 1। ठीक है, तो ये 2 जो है, ये 2 जो है नीचे ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई हुआ इससे जाके 36 इंटू 12 इंटू 2 इक्वल टू 72 इंटू एज, 36 दूनी 72 कट गया, तो जो आंसर आया अपना कितना आया 12 डेज, ऑप्शन नंबर डी। ए शॉपकीपर ऑफर्स डिस्काउंट 50% प्लस 50% ऑन ए शर्ट ऑफ MRP ₹800, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द शर्ट। वी नो दैट, ऑलवेज हमें पता होना चाहिए कि जो डिस्काउंट होगा वो हमेशा MRP पे होगा। ठीक है, और उसके बाद जो भी आएगा वो आएगा सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे MRP 800 है, 50% का ऑफ दिया,
तो 50/100 दोबारा फिर से 50% का ऑफ दिया उसने। तो 1/2 1/2 2 इंटू 2 4, तो ये हो गया 200 रुपये सेलिंग प्राइस का। तो ऑप्शन बी आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस आज इतना ही करते हैं, ठीक है, बाकी अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए गुड इवनिंग, बाय बाय। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, और अगर कोई सजेशन हो तो वो भी आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ओके गाइस, तो अभी के लिए